हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन, चैप्टर 12। नेक्टर ऑफ डिवोशन बहुत अद्भुत ग्रंथ है। इसको जो ध्यान से पढ़ेगा या सुनेगा, वो जो है कृष्ण भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रोग्रेस कर सकते हैं। लॉ बुक है, लॉ बुक। और ये नेक्टर ऑफ डिवोशन करने के बाद हम लोग फिर विचार कर रहे हैं कि बृहद भागवतामृत चालू करें। सो अभी तक ये चैप्टर 12 में हम लोग चर्चा किए थे। ऑब्जर्विंग फेस्टिवल, सेलिब्रेट celebrating the Lord's activities, serving the deity with great devotion. ये शायद चर्चा करना था। Recitation of Srimad Bhagavatam among devotees, association with advanced devotees, chanting the holy name of the Lord, living in Mathura। हाँ, ये जो पांच महाप्रभु भक्ति के महत्वपूर्ण अंग बताए, उसका वर्णन है यहाँ पे अभी आ रहा है। चैप्टर 12, फर्दर एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेटेड सर्विस, रीडिंग द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। प्रमाणिक शास्त्रों को सुनना चाहिए। रिसाइडिंग इन मथुरा। रेंडरिंग सर्विस टू डिवोटीज। भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलतिकार मूल। माया सेवा भी परम सिद्धि है, कामलतिकार मूल। भक्त सेवा करेंगे तो प्रेमलतिकार मूल प्राप्त होगा। मीन्स यू विल डेवलप द सीड ऑफ loving devotion, loving sentiments for Krishna in your heart by serving great advanced devotees. And by serving a materialistic person in this world, you will develop seed of kama, lust। सही बात है। इसलिए भक्त सेवा परम सिद्धि बताया गया है। सर्विंग द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस पोजीशन, ये भी हम लोग चर्चा किए थे। परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस इन कार्तिक, ये भी चर्चा किए थे। एंड ऑब्जर्विंग फेस्टिवल, सेलिब्रेटिंग द लॉर्ड्स एक्टिविटीज जस्ट लाइक जन्माष्टमी इत्यादि। अब नेक्स्ट आइटम है सर्विंग द deity with great devotion। It is said in the Adi Puran, a person who is constantly engaged in chanting the holy name and who feels transcendental pleasure being engaged in devotional service is certainly awarded the facilities of devotional service and is never given just the। समझ गए? खुश नहीं हुए? बहुत खुश हुए। क्या समझना है? आदि पुराण में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो निरंतर कृष्ण का नाम जप कर रहा है और ये करने में उसको दिव्य आनंद मिलता है। चांस प्लेस मीन्स इज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और ऐसा फील करता है कि ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। जन्मों से भटकते 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 पता नहीं कितने कितने लोगों का नाम जप करते करते, स्मरण करते करने के पश्चात फाइनली पहुंच गए भगवान के चरण कमलों में। हरि बोल। सेफ लैंडिंग हो गई कि अब इस लाइफ में हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। ये तो पता नहीं क्या क्या जप कर देते हैं। हरे कृष्णा जप करने के पहले क्या जप करते हैं? अच्छा, मैं बताऊं क्या? म्यूट करके बता। सबके बात है। जो भी भक्त नहीं, वो क्या जप करता है? मनी 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 मनी, वुमेन 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 वुमेन, नेम फेम नेम फेम नेम फेम नेम, यही जप करते हैं। और कुछ दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो भक्ति में आने के बाद भी ऊपर से तो हरे कृष्ण जप करते हैं और अंदर ही अंदर यही सब जप करते हैं, मनी मनी मनी, वुमेन वुमेन वुमेन, यही जप करते हैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि फलाना फलाना कथाकार आया है, भागवत कथा कर किया इतना अच्छे तरीके से, रो रो करके कथा करते करते रोने भी लग गया था और खूब भजन किया। और जब स्टेज से बाहर निकला तो जा करके बीड़ी पी रहा है, गांजा फूक रहा है। ये मेरे को वो समझा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है भला कि अगर कोई भगवान की कथा कर रहा है और इतना भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, फिर वो स्टेज से उतरने के बाद ऐसे नशा कैसे कर सकता है? तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ठहाका लगा के हंसने लग गए। बोले, ही नेवर चैंटेड हरे कृष्णा, ही ओनली चैंटेड मनी मनी मनी।
वुमेन वुमेन वुमेन, नेम फेम नेम फेम नेम। उसका जो सो कॉल्ड कथा है, या सो कॉल्ड जो कीर्तन है, भजन है, वो किसके लिए है? जस्ट टू गेट दीज थ्री थिंग्स। ये तीन चीज चाहिए उसको, इसलिए कर रहा है। दैट इज नॉट चैंटिंग एट ऑल। लेकिन ऑन द अदर हैंड आदि पुराण क्या बोलता है सुनिए। इसलिए एक्सटर्नल नहीं है, ये वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जस्ट बाहर ही बस नहीं है कि आप बाहर से खूब कीर्तन कर रहे हो, बड़ा आनंदित हो रहे हो, बट अगर इंटरनल इंटेंशन, हमारा जो अंदर का भाव ये नहीं है, दैट वी वांट कृष्णा एंड वी आर फीलिंग फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि इतने जन्मों के बाद अ, ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, हमको हमारे सौभाग्य मिला है। नाउ आई एम चैंटिंग माय रियल मास्टर्स नेम, अपने वास्तविक स्वामी का नाम मैं जप कर रहा हूँ। अभी तक सब ढोंगी स्वामी का नाम जप कर रहा था, हाँ, नाम जप कर रहा था मतलब उन्हीं को याद कर रहा था, उन्हीं को पुकार रहा था, उन्हीं का सेवा के लिए तड़प रहा था। लेकिन अब इतना बड़ा सौभाग्य मिल गया है प्रभुपाद जी की कृपा से कि फाइनली अच्छी जगह लैंडिंग हो गई मेरी। बैठ करके अच्छे से नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर वो इस प्रकार से आनंद महसूस करता है और इस प्रकार से सोचता है कि लेट मी नॉट चैंट एनीथिंग एल्स नाउ। अब मुझे और किसी के कोई भी संसार के माया के जो स्वामी है उनको याद नहीं करना है, उनको सेवा नहीं करना है, उनका नाम जप नहीं करना है। किसका नाम जप करना है? कौन? हाँ बोलो ना इसे। किसका नाम जप करना है? कृष्ण का नाम जप करना है। किसका सेवा करना है? कृष्ण का सेवा करना है। किसको अपना ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड अटैचमेंट बनाना है? ओनली कृष्ण लगा दीजिए थी, नॉट जस्ट जस्ट लाइक ऐसा लॉर्ड शिवा सेज ना। वो क्या है गीता महात्म्य का श्लोक? देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र गीतम, वो क्या है श्लोक बताइए। हाँ, एकम शास्त्रम ओनली, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो एकम शास्त्रम। शास्त्र मतलब जहां से आपको गाइडेंस चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए कि मैं क्या करूं जीवन में, हेल्प चाहिए। तो क्या एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, मुझे अगर कुछ हेल्प चाहिए तो ये सब इधर उधर फालतू अरे गरे नत्थु गरे के पास नहीं जाऊंगा। एक मोटिवेशनल स्पीकर के पास, अपने फ्रेंड सर्कल के पास, या नॉन डिवोटी रिलेटिव्स के पास, या थेरेपिस्ट के पास, या और अलग अलग प्रकार के लोगों के पास मुझे नहीं जाना है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम मीन्स वॉट एवर कृष्णा सेज उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। अपने जीवन का जो गाइडेंस, उसको बोलते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवा देवकी पुत्र एवा। एको देवा, देवा मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव एंड वर्शिप एंड अटैचमेंट एंड अफेक्शन एंड सर्विस। एक माँ, किसका पूजा करना है, किसके प्रति आसक्त होना है, किसको अपने हृदय का हीरो बनाना है, और किसको प्रेम करना है, किसको सेवा करना। कौन? एको देवो, ओनली, ओनली पर्सनैलिटी। कौन? देव की पुत्र एवा, देव के पुत्र मीन्स कृष्ण। समझ गए? ये कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव हमको ये आदेश दे रहे हैं, आदेश मानना चाहिए। हाँ आदेश ही है। वो जब इतना भौतिक सृष्टि को पालन पोषण कर रहे हैं हमारे जैसे लोगों को मेंटेन करने के लिए, तो क्या उनका ये अधिकार नहीं है कि आदेश दे सके? आदेश दे रहे हो, आदेश लेना चाहिए। हाँ, इसलिए तो बोल रहे हैं एको, एकम शास्त्रम, लेट देयर बी ओनली वन शास्त्र। एको देवो, लेट देयर बी ओनली वन पर्सनालिटी विथ whom to get attached fully। एको देवो देवकी पुत्र एवा, एवा देखो पहले बोले एको देवो, एक ही मात्र भगवान, and देवकी पुत्र एवा, एवा मीन्स ओनली एंड सर्टेनली, निश्चित रूप में। और नेक्स्ट लाइन क्या है? कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, लेट देयर बी ओनली वन वर्क। केवल अगर कुछ करना है ना, हाथ पैर अच्छा हाँ आपने तो बता दिया मुंह से ये जवान से कर लिया, अब हाथ पैर का क्या करूंगा? हाथ पैर तो इधर उधर चलता रहता है ना। बोले नहीं, हाथ पैर से अगर कुछ करना है तो क्या करना है? एको कर्माप्य एकम, कर्म अपि, अगर कर्म करना है, कर्म अपि कर्माप्य एकम, ओनली वर्ड, तस्य देवस्य सेवा, तस्य सेवा, किसकी? तस्य देवस्य, वही देव कौन? देव की पुत्र एवं। और आखिरी में क्या बोलते हैं? तस्य देवस्य सेवा,
हाँ, हाँ, और मंत्र तस्य नमानिया, एको मंत्र तस्य नमानिया, लेट देयर बी ओनली वन मंत्र टू बी चैंटेड। अगर कुछ मुंह से बोलना है तो तस्य नमानिया, केवल उनका नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, ये भगवान शिव हम सबको आदेश दे रहे हैं। आप में से कौन कौन भक्त तैयार है भगवान शिव के आदेश को पूरे रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार करने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए? हाथ ऊपर करिए, बोलिए हरि बोल। बोलो, नहीं स्वीकार, देखो कैसे कैसे लोग हैं। मुश्किल क्या है, केवल बोले वो। हाँ तो कम से कम इच्छा तो रखिए। हाँ, ऐसा करना है, यस करना है, ऐसा तो रखिए। क्या है? भले अभी नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, अभी कर्म ठीक है, थोड़ा जॉब धंधा भी करना पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है। कर्माप्य का मतलब यू डू योर जॉब एंड बिजनेस। वो कृष्ण के लिए कर सकते हैं कि हाँ मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है, शरीर को और परिवार को मेंटेन करना है, ताकि हम कृष्ण के लिए केवल कर सकें। सो देन दैट ऑल्सो बिकम्स कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा। समझ पा रहे हैं ना? बाकी मत रखिए। केवल अरे वो नहीं बोल रहे हैं, वो मन में कुछ और, ठीक है नहीं। मुक्ति मीन्स लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन। हाँ तो खैर हम लोग चर्चा कर रहे थे, आदि पुराण में बताया गया है कि इस प्रकार से हृदय में भावना रख के जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है ना, तो बोल रहे हैं बीइंग एंगेज इन डिवोशनल सर्विस लाइक दिस, ही इज सर्टेनली अवॉर्डेड द फैसिलिटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड इज नेवर गिवन जस्ट मुक्ति। ऐसे व्यक्ति को केवल मुक्ति बस नहीं दिया जाता, और उसको निश्चित रूप में भगवान की जो है सेवा मिल जाती है, मतलब वो भगवान का पार्षद बन जाता है। नहीं, भगवान को भावना रखती है, हाँ something करता है। ये भावना जो भी 15 मिनट में चर्चा की, कि ये इस प्रकार का आनंद फील करता है कि हाउ फॉर्चुनेट आई, कि मैं अभी इतने जन्मों जन्मों से पता नहीं कितने लोगों का नाम लेता था, कितने लोगों के प्रति आसक्त हो गया था, कितने लोगों का के लिए कार्य करता था, सेवा करता था। अब आई एम फॉर्चुनेट, हाँ आई एम फॉर्चुनेट, अब मेरा सौभाग्य है कि केवल कृष्ण। ऐसे तो आता है, हफ्ते में एक दो बार, हफ्ते में एक दो बार ही आता है। ठीक है, इसको डेली सुनेंगे तो डेली आएगा ना। और कुछ लोग होते हैं जो ऐसा भाव हमेशा नहीं रखना चाहते, इसलिए हमेशा लेक्चर में नहीं आते। वो लोग, हाँ, आप बताओ कौन हो? आपका अटेंडेंस निकालूंगा अभी मैं, रुक जाओ क्लास के बाद। कोई तो बोला था ना मुझे ऐसे, कौन बोला था कि प्रभु जब आपका लेक्चर सुनता हूँ तो फिर ये जो है ना, माया के प्रति जो इच्छा रहती है कि ये करना है वो करना है, वो सब नष्ट होने लग जाता है, तो इसलिए मैं फिर नहीं सुनता हूँ। तो बोला था ना कुछ तो ऐसा, एक हफ्ते पहले, याद है, भूल गया। एनीवे ठीक है, तो नहीं बोला था तो अभी चेंज कर लो, अभी रेगुलर आओ, ठीक है। तो ऐसा भाव हमेशा बना रहेगा, क्योंकि हम जितना सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो बार बार ये भाव रहेगा। क्योंकि हम तो आ, बुरा मत मानिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा कि महाराज, हम जितने भी लेक्चर सुनते हैं घूम फिर के बात वही आती है, तो, तो ऐसा कैसे, ऐसा क्यों मतलब? महाराज बोले कि बुरा मत मानना, लेकिन हम लोग बड़े ढीठ हैं। हम इतने ढीठ हैं कि हम अभी सुनते हैं बैठ के, और जैसे ही प्रवचन खत्म हो जाता है, निकलते हैं बाहर, तो माया का संपर्क आता है, इमीडिएटली माया को गले लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इसलिए अगर हम जब बार बार हम सुनेंगे, तो हम जैसे ढीठ लोगों को जो है लाइन पे आ सकते हैं। हाँ, तो इसलिए बार बार सुनने की जरूरत है। सच अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति को केवल मुक्ति बस नहीं दी जाती है, उसको निश्चित रूप में भगवान की सेवा मिल जाती है। अब सोचिए, इज इट नॉट सो वंडरफुल? ये आपको अद्भुत नहीं लगता है कि अगर आप भगवान का नाम इस भाव से, केवल कृष्ण को प्राप्त करने के भाव से जप करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको केवल मुक्ति बस नहीं मिलेगी, आप कृष्ण के जो है पार्षद बन जाएंगे, विल बिकम एन एसोसिएट ऑफ कृष्ण। हाँ, ये वंडरफुल नहीं है? तो फिर उसके बारे में सोच करके आनंद के साथ करिए ना। हाँ, इस संसार में आप किसका पार्षद बनना चाहते हो, या किसको अपना पार्षद बनाना चाहते हो? और वो व्यक्ति और आप दोनों चले जाएंगे, खत्म। नो, कोई कंपेनियन नहीं, जन्म जन्म का साथ नहीं होता है यहाँ पे। परफेक्ट वैदिक कपल भी है तो 7 जन्म ही होता है, और आज के समय में वो भी गारंटी नहीं, एक जन्म भी गारंटी नहीं। तो ये वंडरफुल है ना।
हर कोई डरता है ना। ये एक जो इशू होता है ना, अबंडनमेंट इशू ना, अबंडन कर। अगले दिनों में फिर परफेक्ट वाले पे अगले दिनों साथ तेरा। तो केवल कृष्णा को अगर कोई प्राप्त कर लेगा तो उसको कभी इस प्रकार से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा कि बार बार रिलेशनशिप ब्रेकर, बार बार कोई छोड़ना पड़ रहा है किसी को या छूट रहा है। इस संसार में आपको या तो वो छोड़ देगा कोई, या आप छोड़ दोगे, या मृत्यु छुड़ा देंगे। वो तो होगा ही ना। हाउ लॉन्ग यू कैन रिमेन यूनाइटेड, कब तक रह सकते हैं। बट परफेक्ट कपल तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, जय भगवत करते हैं। हाँ, वो कृष्ण को ही फिर मानते हैं। सो इसलिए तो मुक्ति मीन्स लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। व्हेन लिबरेटेड, one does not have to take birth again in the material world. इसको बोलते हैं मुक्ति। The impersonal is desired to merge into the spiritual existence to end their individual existence. But according to Srimad Bhagavatam, mukti is the only mukti is only the beginning of one's becoming situated in its normal condition. भागवत के अनुसार मुक्ति मुक्ति की जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो भागवत में दी गई है। ये जो इम्पर्सनलिस्ट है, दे हैव इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ मुक्ति। भागवत में क्या डेफिनेशन है मुक्ति की, बताओ। कौन सी चैप्टर? नारद मुनि बोलते हैं 11th कैंटो में। आप नहीं पहुंचे है ना। हाँ, लेक्चर में इतने बार सुनाया गया है, प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में इतने बार बोलते हैं, याद नहीं रहता। हाँ, मैं तो ये ऐसे कुछ श्लोक हैं जो मैंने कभी याद नहीं किया है। प्रभुपाद जितनी बार बोलते हैं वो सुनने मात्र से याद हो गया। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, ये दो लाइन है। इसके बाद कुछ और एक दो लाइन है। और उस ऋषिकेन ऋषिकेश तो उत्तम भक्ति का भक्ति रसामृत सिंधु में। सो एनीवे, पॉइंट ये है कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अपने अन्यथा रूप को त्याग देना कि मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ये सब चीजों को। और स्वरूपेण अवस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। स्वरूपेण अवस्थिति मतलब जीवेर स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। हाँ, तो कृष्ण का एसोसिएट बन जाना, उसको बोलते हैं मुक्ति। दैट इज कंप्लीट मुक्ति, वो है भागवत में। द नॉर्मल कंडीशन ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इज टू बी engaged in the devotional service of the Lord. From the statement of the Adi Puran, it appears that a devotee is satisfied simply with being engaged in devotional service. He does not aspire for any liberation from material conditional life. In other words, anyone who is engaged in devotional service is not in the material condition of life, although he may appear so. So, मुक्ति का अर्थ क्या है, आदि पुराण में बताता है। एक भक्त जो है संतुष्ट रहता है केवल भगवान की सेवा में अपने आप को लगाने मात्र से, और वही परफेक्ट स्टेज ऑफ मुक्ति है। भले ही वो भौतिक संसार में ही क्यों ना रहे। ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। नेक्स्ट आइटम है रिसाइटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम एमंग डिवोटीज। हम लोग कल चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद एसोसिएटिंग विद एडवांस डिवोटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। We should look forward the opportunity to advance with, to associate with advanced devotees. Okay, thank you very much. Hare Krishna.